9 विधानसभाओं के उपचुनाव हो गए, जिसमें से 7 सीटों पर भाजपा ने विजयश्री हासिल की। वहीं पर सपा को सिर्फ 2 सीटें मिली, 2 सीट सपा को गंवानी पड़ गई। यूँ तो कहा जा सकता है कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन जो अंतर, जीत का अंतर ये बता रहा है कि सब कुछ बेईमानी ही नहीं हुई। ईवीएम को ही दोष नहीं दे सकते हैं, कुछ न कुछ सच्चाई तो है। पुराना समीकरण विपक्षी पार्टियों का दरक रहा है। नेपथ में थोड़ा जाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति लगभग 3 दशकों से एक जैसी रही, कनेक्टेड रहा है बिहार, इसलिए उसकी भी चर्चा कर लेना थोड़ा ज़रूरी है। 1990 में पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1989 में ही मुलायम सिंह यादव जनता दल से मुख्यमंत्री बने। 2 परिवारों मतलब यादव 2 दलों और 2 परिवारों की राजनीति शुरू हुई। उसी समय यमवाई का समीकरण पैदा हुआ, कह सकते हैं। वहीं से जातिवाद की शुरुआत हो गई। उसके बाद 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, फिर मुख्यमंत्री बने वो। लेकिन जो सूत्रपात हुआ यमवाई समीकरण का, यमवाई समीकरण की सूत्रपात वहीं से हुआ। कहने के लिए तो पिछड़ी जाति के दोनों थे, लेकिन दोनों ने सिर्फ अपने परिवार को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। बाकी 80% पिछड़ी जातियां जो थी वो गई तेल लेने, उनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक जातिवाद का जहर कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश एक जातिवाद का हम माना जाता है, दोनों प्रदेशों में चला और काफ़ी समय तक 3 दशकों तक जातिवाद चला। उसके बाद मित्रों प्रजाति चली। अब तो वर्तमान में पीडीए की आड़ में परिवारवाद चल रहा है। और कहीं न कहीं इन चुनाव परिणामों ने एक संदेश दे दिया है कि यमवाई समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का, जो मुलायम सिंह यादव का रहा, जिसको आगे बढ़ाने में उनके पुत्र तेजस्वी यादव 2 बार मुख्यमंत्री बने और इधर अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इधर एक जैसे कहावत है कि आधी छोड़ पूरी का धावे, पूरी रहे ना आधी पावे। अखिलेश यादव ने इधर सर्व समाज का नेता बनने, पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज का नेता बनने के चक्कर में पीडीए का नारा दिया। पीडीए को समाज सजाने में कह सकते हैं कि परिवारवाद आया। नाम तो पीडीए दिया गया, लेकिन पीडीए की आड़ में परिवारवाद चल गया। जितने इधर टिकट दिए गए, अभी लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन पीडीए का एक बार तुक्का लग गया और 37 सांसद जो कल्पना से परे था, कांग्रेस के गठबंधन से सपा जीत गई। लेकिन उसके बाद अभी 6 महीना बाद जो उपचुनाव हुआ, लगता है एक युग बीत गया। पीडीए तो पूरी तरह ध्वस्त हुआ ही, साथ में परिवारवाद चल गया। अभी 7 सीटों का जो उपचुनाव हुआ, उस पर सपा ने 5 सीटों पर केवल उसी परिवार, मतलब जिसके पिताजी राजनीति में, उसकी बेटी को टिकट, जिसके पिताजी राजनीति में, उसके बेटे को टिकट, भाई को टिकट, पत्नी को टिकट, इसके अलावा किसी को टिकट नहीं। नाम दिया गया पीडीए। और उसका परिणाम ये रहा, जो रिजल्ट सामने आया, 2 विधानसभाओं के रिजल्ट ने तो एकदम आंखें खोल दी और लग रहा है कि यमवाई का समीकरण पूरी तरह से अब दरक गया है। पहला आप ले लीजिए करहल, तेज प्रताप यादव। जो विधानसभा में, ये करहल विधानसभा मुलायम सिंह परिवार की परंपरावादी सीट रही है, उन्हीं के परिवार का कोई न कोई हमेशा से जीता, वो बड़े अंतर से जीता है। अभी अखिलेश यादव ने जीता था इसको 70,000 वोटों के अंतर, 67,000 70,000 के बीच में। उसके बाद 6 ही महीने बाद बहुत मुश्किल से 14,000 वोटों से तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के दामाद ने यहाँ पर जीत दर्ज की करहल से। वहाँ पर पूरी तरह से
यमुआई का समीकरण ध्वस्त हो गया। 14,000 का अंतर क्या होता है। वैसे ही आपका कुदरकी रहा। कुदरकी में रामवीर सिंह ने लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से, 1,45,000 बता रहे हैं, लगभग 1,45,000 कह रहे हैं लोग कि अंतर से कुदरकी में रामवीर सिंह ने जीत दर्ज की। वहाँ के रिजवान को हराकर वहाँ पर मुसलमान भी अब राष्ट्रवादी हो गया। अखिलेश यादव के ऊपर उसको विश्वास नहीं। अखिलेश यादव कहीं भी मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होते हैं, केवल जब वोट लेने की बात आएगी तो उसी समय दिखाई पड़ते हैं, ऐसा मुसलमानों का आरोप है। वही हाल रहा कि कुदरकी में रामवीर सिंह को 1.5 लाख वोट मिले, जितना हिंदू वोट ही नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ पर यमुआई का समीकरण दरका, मुस्लिमों ने खुलकर साथ दिया रामवीर सिंह का। और वैसे ही रहा करहल में यादव भी दरका और खुलकर भाजपा प्रत्याशी का साथ दिया और बड़ी मुश्किल से 14,000 वोटों के अंतर से सपा वहाँ पर जीत पाई। मझवा में बिटिया को टिकट, ज्योति बिंद के पिताजी इस समय सपा के सांसद सपा के टिकट पर लड़े थे, अभी वो भाजपा से आए थे। कटेहरी में आप देख लीजिए, कटेहरी में क्या नाम है, विस्मृत हो रहा हूँ, लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया। जहाँ पर परिवारवाद चला, इसका परिणाम रहा कि 35,000 वोटों के अंतर से वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी जीत गया। वही हाल मझवा में भी रहा। और अब मिल्कीपुर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद की बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। अजीत प्रसाद को किसी ने देखा नहीं, 1-2 बार चुनाव लड़े हैं, वो भी उनका हारने का रिकॉर्ड रहा है। मिल्कीपुर से जिला पंचायत का शायद लड़ा था 1-2 बार चुनाव। फिर परिवारवाद, पीडीए के फार्मूले में परिवारवाद को सेट किया गया है। कहने के लिए पीडीए है, लेकिन ये पूरी तरह परिवारवाद है। लेकिन इस उपचुनाव ने एक संदेश दे दिया कि अब यादव भी राष्ट्रवादी हो चला, अब मुस्लिम भी राष्ट्रवादी हो चला। और पीडीए की आड़ में जो परिवारवाद चल रहा है, यमुआई का समीकरण पूरी तरह से दरक रहा है। अगर इसी तरह से राजनीति चलती रही तो 2027 के चुनाव में परिणाम कुछ अलग होने वाले हैं। क्योंकि अब चूंकि परिवारवाद के चक्कर में अखिलेश यादव इतना जकड़ चुके हैं कि मिल्कीपुर में अगर कुछ निर्णय लेते हैं, अजीत प्रसाद का टिकट कहीं काटने की कोशिश करते हैं, तो उस पर अवधेश प्रसाद जी निश्चित रूप से नाराज हो जाएंगे और जिस प्रत्याशी को सपा के टिकट देंगे उसका वो सहयोग नहीं करेंगे। तो अजीत का तो परिणाम वैसे भी लग रहा है कि अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन किसी और को टिकट देंगे तो 100% परिणाम विपरीत ही जाना है। इसलिए परिवारवाद के चक्कर में समाजवादी पार्टी इस तरह पड़ गई है कि अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करती जा रही है। उसका असर ये है कि 2027 के चुनाव में आने वाले 2027 में देखिए क्या परिणाम होता है। अब सब कुछ काल के गर्त में है। अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इससे स्थितियाँ और स्पष्ट हो जाएगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। यहीं तक ढेर सारी शुभकामनाएं।